नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर 6 ईयर पर। मैं हूं हिमांशु और आज हम हमने कल जो क्रॉप थोड़ी सी की थी, जो पूरी नहीं की थी, आज हम उस क्रॉप को बिल्कुल पूरा कर देंगे। मतलब पूरी भी कर दी थी और नहीं भी करी थी, क्योंकि उसके अंदर जो AI वगैरह ये ऐड हो गए थे तो समझ सा नहीं आ रहा था कुछ। मेरे को कुछ भाइयों के फोन आए थे और कुछ दोस्तों ने फोन किए थे कि समझ नहीं आया सही से, थोड़ा सा आप ही समझाओ। तो आज हम उसको फिर से कवर करेंगे और शाम तक जो हमारी साइंस का टॉपिक के वीडियो है, टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस का जो एक मैराथन है वो कल शाम को चला देंगे। शाम को चला देंगे मतलब कि शाम को वीडियो डाल दूंगा। वीडियो डालने के बाद आप उसको कर लें और प्रैक्टिस करें। और हम वीकली टेस्ट भी क्या करेंगे भाई, जैसे वीकली जितना भी अभी तक वीकली में करवा दूंगा एक वीक में, उसके बाद संडे को एक टेस्ट ले लेंगे। ऐसे करने से थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्रुप। तो जो मैंगो है वो मैंगो एग्रीकल्चर की किस ब्रांच से आता है? तो जो मैंगो है वो एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर नामक ब्रांच से आता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब है जो हम गार्डन की जो खेती करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। गार्डन में मतलब कि चार दीवारी के अंदर जो खेती की जाती है या फिर कुछ भी बना के जो उसके अंदर खेती की जाए उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर दो शब्द से मिलकर बना है, हॉर्टी प्लस कल्चर। हॉर्टी प्लस कल्चर, हॉर्टी का मतलब है गार्डन और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर दो शब्द से मिलकर बना है, मतलब कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। और जो ये हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है तो आप हॉर्टिकल्चर को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हॉर्टिकल्चर को पहले हम करते हैं पोमोलॉजी में, जिसके अंदर पोमोलॉजी में क्या आता है, स्टडी ऑफ फ्रूट या फिर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स की जितनी भी कल्टीवेशन की जाती है वो पोमोलॉजी के अंडर की जाती है, स्टडी की जाती है, पोमोलॉजी के अंडर की जाती है। वेजिटेबल्स की स्टडी या फिर कल्टीवेशन ओलेरिकल्चर के अंडर की जाती है। और जो क्या कहते हैं उसको, फ्लावर्स की स्टडी या फिर कल्टीवेशन हम ओलेरिकल्चर के अंडर करते हैं। तो आज हम पोमोलॉजी का एक जो इम्पोर्टेंट फ्रूट है मैंगो, उसको हम करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने थोड़ा बहुत कर लिया था कल, आप तो साथ के साथ आंसर भी देते रहना कि देखते हैं आपको कितना याद हुआ कल का। अगर याद नहीं है तो एक बार पिछली वाली वीडियो देख के थोड़ा सा याद कर लो, ओवरव्यू ले लो मैंगो का, ताकि अंदर से खुद को हो भाई हाँ मेरे को याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी पीछे वाली वीडियो भी देख लो और साथ के साथ क्वेश्चंस के आंसर भी देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा ब्रांच है जो कि एग्रीकल्चर जिसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट की। जैसा कि मैंने बताया कि हॉर्टिकल्चर एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर और फ्लावर्स और जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो सजावट के प्लांट्स होते हैं, उनकी हॉर्टिकल्चर के अंदर कल्टीवेशन की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हॉर्टिकल्चर दो शब्द से मिलकर बना है, हॉर्टी प्लस कल्चर। हॉर्टी का मतलब है गार्डन और कल्चर का मतलब है जो कि है कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर के जो मेजर ब्रांचेस हैं आज हम उनको चलो उनको देखते हैं। मैंगो किस ब्रांच में आता है? जैसा कि मैंने आपको बताया मैंगो एक फ्रूट है। फ्रूट किस ब्रांच में आएगा? पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी या फिर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। और जो प्रोमोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है, याद रखना। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है, पोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। मैंगो एक फ्रूट क्रॉप है, इसीलिए ये पोमोलॉजी के अंडर आता है। पोमोलॉजी, पोमस प्लस लॉजी। पोमस का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पोमोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है और ग्रीक वर्ड कौन सा है? पोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, जिस वर्ड के पीछे भी लॉजी आए उसको आप क्या कह सकते हो? ग्रीक वर्ड मान सकते हो। बट एक आधा क्या कहते हैं उसको, बीच में वो अलग होता है जो एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन होता है, उस एक आधा हर जगह पे होता है, तो आप उसकी कोई टेंशन मत लेना। आगे हम एक्सेप्शन वर्ड्स की एक लिस्ट भी बेस बना देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम टेलीग्राम में जो जो भी PDF होते हैं उनको डाल देते हैं, क्वेश्चंस वगैरह उसके अंदर आते रहते हैं, तो आप उनके आंसर जरूर दें। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर जरूर दें। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो मैंगो के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड क्या है? मैंगो एक क्रॉप स्टडी अंडर, मैंगो की स्टडी किसके अंडर की जाती है? पोमोलॉजी के अंडर स्टडी की जाती है मैंगो की।
चलो अब हम मैंगो को थोड़ा सा, जो इसकी क्लासिफिकेशन है मैंगो की, जो हमने थोड़ी बहुत कल कर ली थी, तो चलिए अब हम थोड़ी मैंगो की क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, जो कि हमने वैसे कल कर ली थी। तो अब थोड़ा सा डीप में और पढ़ लेते हैं मैंगो को, क्लासिफिकेशन उसकी, जो एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन मैंगो की डायरेक्ट कर लेते हैं। तो मैंगो की क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। कहाँ थे गया, 1 मिनट रुक जाओ यार, मैं निकाल देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो, साइंटिफिक नेम मैंगो का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, जो कि हमने कल भी कर लिया था। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका फैमिली। किस ग्रुप से बिलोंग करता है मैंगो? एनाकार्डियेसी। इन जो इसका ओरिजिन हमने कल बताया था कि इंडिया इसका ओरिजिन है। जो मैंने कल थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किए, तो उसके अंदर क्या था कि इंडिया कहीं पर मेंशन नहीं था, इंडो बर्मा नाम से रीजन मेंशन था। तो अगर हम इसका जो मैंगो का क्लास वो ओरिजिन करेंगे पता, तो उसके अंदर क्या आएगा? इंडो बर्मा। ओरिजिन ऑफ मैंगो इज इंडो बर्मा। एंड हॉर्टिकल्चर ये कर लिया हमने, डील्स विद फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स एटसेट्रा। हॉर्टिकल्चर का मतलब है ये हमने कर ही लिया। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, क्रॉप इज इक्वल टू पोमोलॉजी। एंड इसके बाद करते हैं, नीचे आ जाओ। नीचे क्या बात है, अटक गया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैंगो इंडिया में क्या है वो करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैंगो इन इंडिया, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। जो मैंगो के नाम है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने कल बताए नहीं थे। मैंगो का नाम एक तो है आम, इसको हम नॉर्मली कहते हैं। मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम हो गया। नेशनल फ्रूट इसको कहा जाता है। प्राइड फ्रूट ऑफ हिंदुस्तान इसको कहा जाता है। बाथरूम फ्रूट इसको कहा जाता है। एंड जो नेशनल फ्रूट तो हमारा है ही ये मैंगो। जो इंडिया है इसका लार्जर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, जो इंडिया है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे की जाती है मैंगो की? इंडिया के अंदर की जाती है। मैंगो कंट्रीब्यूट जो ओवरऑल वर्ल्ड में है, इंडिया अराउंड 40% ऑफ मैंगो इंडिया प्रोड्यूस करता है। It is growth जो मैंगो है उसको रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी कहा जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मैंगो में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो इसका बोटेनिकल करेक्टर है वो हम कर लेते हैं, अगर याद रहे तो याद रखना, वरना कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इनको याद रखने की। जो मैंगो का ट्री टाइप होता है, मैंगो का क्या ट्री टाइप है कि वो एवरग्रीन रहता है, हमेशा एवरग्रीन रहता है। वो कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि मैंगो के सारे पत्ते झड़ गए हों। एवरग्रीन रहता है वो लगभग, उसके अंदर कुछ थोड़े थोड़े पत्ते रहते ही हैं। और जो उसके अंदर रूट सिस्टम पाया जाता है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जो मेनली पोलिनेशन किया जाता है इसके अंदर, मैंगो के अंदर, तो वो हनी बीज के द्वारा किया जाता है। और इसकी मेजर मैंगो वैरायटी इन इंडिया तो हमने कल कर ली थी, वही अमरपाली, लंगड़ा, चौसा और नीलम, सिंधु। सिंधु क्या है? सीडलेस वैरायटी है, ये हमने कल कर ली थी। कल वाली वीडियो आप देख सकते हो जाके, जिसके अंदर हमने वैरायटी तो लगभग कर ली थी, और उसके अंदर बताया था कि नीलम रत्ना का क्रॉस करके क्या कौन सी वैरायटी बनाई जाती है। अलग अलग क्रॉस बताए थे कल मैंने। इसके प्रोपगेशन मेथड भी हमने कल किए थे। सीड प्रोपगेशन मेथड मेनली यूज फॉर रूट स्टॉक। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जाती है मैंगो के अंदर। तो जो स्टोन ग्राफ्टिंग और विनियर ग्राफ्टिंग, और एक और है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। मैंगो के अंदर एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी की जाती है, विनियर ग्राफ्टिंग की जाती है, और स्टोन ग्राफ्टिंग की जाती है। ये 3 ग्राफ्टिंग मैंगो के अंदर की जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि है क्या, मैंगो में कौन सी ग्राफ्टिंग की जाती है? 3 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक अलग दे दिया जाएगा, आपको बताना है गलत कौन सा है, उसके ऊपर टिक कर देना। स्टोन और वीनियर और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग तो की ही जाती है मैंगो के अंदर। जो मैंगो की स्पेसिंग है, जो कि हमने कल की थी, मैंगो की स्पेसिंग है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। 10 मीटर एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे तक की दूरी जो मैंगो की क्या रहेगी? 10 इंटू 10 मीटर दूरी रहेगी। और जो पिट का साइज है, जब हम उसे मैंगो को उगाएंगे तो खड्डा जो मारेंगे हम नीचे जमीन में, तो वो उसका साइज क्या रहेगा? जो उसकी वेड्थ रहेगी नीचे, जो खड्डा जितना नीचे तक जाएगा, उसकी 1 मीटर चौड़ा रहेगा, वो 1 मीटर लंबा रहेगा, वो भी 1 मीटर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी वैरायटी थी? वो थी अमरपाली। अमरपाली की जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, तो वो एक पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, जो कि बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, जो फ्लावरिंग है, मैंने
जो फ्लावरिंग है मैंगो में, सुबह मैंने जो रील डाली थी उसके अंदर भी बताया था कि जनवरी टू मार्च में जो मैंगो की फ्लावरिंग आती है और इसके 4-5 महीने बाद मैंगो पक जाते हैं। मतलब कि मई टू जुलाई या फिर अगस्त तक मैंगो पक के तोड़ लिए जाते हैं। अल्टरनेट बियरिंग बहुत सारी वैरायटी है। साल अल्टरनेट बियरिंग का मतलब है कि एक साल छोड़ के दूसरी साल, सुबह वाली रील में मैंने ये बताया था, यही बताया था, जो हमारे खेत में जो पेड़ है आम का, वो भी अल्टरनेट बियरर है। मतलब कि एक साल वो फल देता है और अगले साल वो फल नहीं देता। बिल्कुल उसके थोड़े बहुत फूल आते हैं, वो भी झड़ जाते हैं, बिल्कुल भी फल नहीं देता एक साल वो। अल्टरनेट बियरिंग बहुत सारी वैरायटी है, हर साल फल नहीं दे सकती। एक साल में फल आता है तो दूसरे साल कम, मतलब कम, बहुत ही कम आता है। इस प्रॉब्लम को अल्टरनेट बियरिंग कहा जाता है। मतलब एक साल फल ने आकर दूसरे साल आना, इसको अल्टरनेट बियरिंग कहा जाता है। ऐसी बहुत सी वैरायटी है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ये भाई ये एक याद रखना भाई, ट्रेनिंग और प्रूनिंग प्रूनिंग ट्रेनिंग और प्रूनिंग, कटाई छटाई किसके अंदर की जाती है? मैंगो में कटाई छटाई की जाती है। मिनिमल प्रूनिंग इज डन इन मैंगो ट्री, मतलब कि हल्की फुल्की कटाई मैंगो में की जाती है, जिसे कि हम प्रूनिंग कहते हैं। बेसिक मेथड ऑफ इरिगेशन इज कॉमनली यूज्ड, मतलब जो फ्लड इरिगेशन है या फिर जो खड्डा मार के जो इरिगेशन करते हैं हम, वही यूज होते हैं मैंगो में जो इरिगेशन की जाती है। अवॉइड ओवर वाटरिंग, मतलब हमें जो फ्लावरिंग का टाइम होता है जनवरी टू मार्च के बीच, हमें मैंगो में फ्लावरिंग नहीं करनी चाहिए। फ्लावरिंग है, वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जिस अगर हम ज्यादा वाटरिंग कर देंगे तो जो मैंगो के फूल है वो सारे के सारे झड़ जाएंगे, और ज्यादा वाटरिंग करने से वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो सकती है, जिससे मैंगो की जड़ें जो क्या है सड़ने लग जाती है। जो मेजर पेस्ट एंड डिजीज है मैंगो की, वो ये रही मैंगो होपर, मिली बग। जो मैंगो होपर और मिली बग, ये दो, और एक और है फ्रूट फ्लाई, मैंगो होपर और मिली बग, ये तीन मेजर पेस्ट है मैंगो के। इनको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो मेजर पेस्ट है वो मैंगो के, वो कौन कौन से हैं? तो वो है मैंगो होपर, मिली बग और फ्रूट फ्लाई। डिजीज क्या है मैंगो में, कौन कौन सी डिजीज आती है जो कि हमने कल की थी? पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और मैंगो मोल फॉर्मेशन। एंथ्रेक्नोज का मतलब जो डाईबैक, पौधा क्या है ऊपर से लगेगा और नीचे तक सूखता 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 जड़ तक चला जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, उसे डाईबैक कहा जाता है। एंथ्रेक्नोज इसका दूसरा नाम है, एंथ्रेक्नोज को ही डाईबैक कहा जाता है। माल फॉर्मेशन मतलब जो मैंगो का जो आम है वो, उसका पल्प जो है सड़ने लगेगा, उसको माल फॉर्मेशन कहते हैं। हार्वेस्ट एंड यील्डिंग, हार्वेस्ट की कोई नीड नहीं है वैसे, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जो पर हेक्टेयर हार्वेस्ट की जाती है मैंगो की, वो 10 से 20 टन पर हेक्टेयर की जाती है। जो 1 हेक्टेयर में मैंगो उगाए जाते हैं तो उसमें हार्वेस्टिंग 10 से 20 टन के बीच में आती है। स्टोरेज एंड मार्केटिंग, स्टोरेज का क्या सीन है? मैंगोज आर जो मैंगो को स्टोरेज किया जाता है वो कितने पे किया जाता है? 11 से 13 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने कल किया था। साथ के साथ आप आंसर दो, और आंसर के साथ आप नोट्स बनाओ तो और भी बढ़िया है। हाँ, लिख के देखा करो, लिख के देखने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, याद रहता है, तो आप लिख के देखना बहुत जरूरी है। मैंगोज जो स्टोरेज टेम्परेचर है मैंगो क्या है? 11 से 13 डिग्री सेल्सियस बेस्ट टेम्परेचर रहता है। और क्या है? नहीं नहीं नहीं, तो एक क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे, आप क्वेश्चंस के आंसर देना। मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली? नाम बताओ भाई, मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली? मैंगो के जो फैमिली है वो क्या है, वो बताओ। तो मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी। विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन मैंगो? तो मैंगो में जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो प्रोपगेशन मैंगो की जाती है, तो कौन सा पॉपुलर मेथड है वो? उसके अंदर मैंगो का जो है स्टोन ग्राफ्टिंग पॉपुलर है ज्यादा मैंगो के अंदर। व्हाट इज द कॉमन इन्फ्लोरेसेंस इन मैंगो? मतलब जो उसका मैंगो के जो फूल है उनको क्या कहा जाता है? मैंगो को फूल को पेनिकल कहा जाता है। भाई ये याद रखना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में दूंगा ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ये ऐसे ही नहीं निकाले मैंने अलग से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे गए हैं। जब हमारे एकेडमी में टेस्ट हुआ करते थे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे। इतने सारे टेस्ट तो अभी भी मेरे पास पड़े हैं, जो कि मैं आपके जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके टेस्ट लूंगा, और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जल्दी से जल्दी आप कैसे उसको, जो फॉर्म होता है उसको कैसे भर सकते हो।
व्हाट इज द कॉमन इन्फ्लोरेसेंस इन मैंगो, क्या होता है पेनिकल, विच न्यूट्रिएंट इज अबंडेंट इन मैंगो, मतलब कि क्या मैंगो में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। विटामिन ए है जो मैंगो में अबंडेंट होता है। तो विटामिन ए अबंडेंट होता है। मोटिवेशनल क्लोजिंग और कर देते हैं। तो भाई ये था आपका पूरा का पूरा मैंगो। इससे बाहर मैंगो में शायद ही कुछ पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर आने वाली है। जनरल एग्रीकल्चर से बाहर तो मैंगो आएगा नहीं भाई, इतना ही जनरल के लिए बहुत ज्यादा बहुत होता है। और बाय चांस आ भी जाए तो चिंता मत करो, हम जैसे क्वेश्चन के कैंपेन चलाएंगे एक नंबर बढ़िया बिल्कुल खुद। तो दोस्तों मैंगो सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, एक कंप्लीट पैकेज है जनरल एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप स्क्रिप्ट को 2-3 बार सुनोगे लिखोगे तो एग्जाम में मैंगो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और एग्रीकल्चर 6 या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट में लिखना मत भूलना। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।